संगम की रेती पर अगले साल 2025 में शुरू होने जा रहे विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है। तीर्थों के राजा कहे जाने वाले प्रयागराज में आध्यात्म और धार्मिक महाकुंभ मेले की अनौपचारिक शुरुआत भी हो चुकी है। महाकुंभ के आकर्षण बने अखाड़ों ने अपना छावनी प्रवेश भी शुरू कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में हर ओर भक्ति की धारा में साधु संत सराबोर नजर आ रहे हैं। योगी सरकार इस मेले को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान देने के लिए प्रयास में दिन रात जुटी हुई है। प्रयागराज शहर में इन दिनों महाकुंभ की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे महाकुंभ में संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ 2025 को लेकर ब्रांडिंग और प्रमोशन पर जहां यूपी सरकार का पूरा फोकस है, वहीं आस्था के इस समागम को प्रमोट करने के लिए अब स्थानीय दुकानदार भी इस मेले में अपनी भागीदारी देने में जुट गए हैं। महाकुंभ 2025 के बढ़ते क्रेज के बीच प्रयागराज के जीरो रोड स्थित स्टेशनरी के एक थोक दुकानदार ने अपने नायाब तरीके से महाकुंभ को प्रमोट करने के लिए एक यूनिक आइडिया चुना है। इस दुकानदार ने महाकुंभ की भव्यता को बरकरार रखने के लिए अपने यहाँ बेचे जाने वाले 14 स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पर महाकुंभ की प्रिंटिंग करवाई है। भगवती पेपर ट्रेडिंग कंपनी नाम की ये दुकान प्रयागराज में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दुकान पर इन दिनों यहाँ बिकने वाले स्टेशनरी वाले आइटम, जिसमें खास तौर से डायरी, कीचेन, पेपर टेप, टेबल कैलेंडर, नोटबुक, पेन, राइटिंग पैड और कई ऐसे स्टेशनरी प्रोडक्ट पर साधु संतों और संगम से जुड़ी चीजों को छपवाया गया है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत से पहले इस दुकान से रोज लोग महाकुंभ स्टेशनरी खरीदने भी आ रहे हैं। भगवती ट्रेडिंग पेपर कंपनी के मालिक शिवम अग्रवाल का कहना है कि उनके दिमाग में अपनी स्टेशनरी आइटम पर महाकुंभ से जुड़ी हुई चीजें छपवाने का आइडिया और कॉन्सेप्ट अप्रैल से ही था। प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इसका एक अलग महत्व है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्टेशनरी को महाकुंभ स्टेशनरी डेवलप किया जाए ताकि महाकुंभ को प्रमोट भी किया जा सके। महाकुंभ से ऐसे जुड़े ये सारे आइटम्स ऐसे हैं कि हर कोई इसे यूज करेगा और इससे ये एहसास होगा कि आप महाकुंभ से जुड़े हुए हैं। स्टेशनरी से जुड़े हुए तमाम आइटम्स पर महाकुंभ की प्रिंटिंग करके उसकी सीरीज निकाली गई है। इन प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि ना सिर्फ इस पर महाकुंभ की थीम है, बल्कि इस पर शाही स्नान और अन्य स्नान की भी जानकारी दी गई है। इन प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई भी बढ़ गई है। हर कोई ऐसे खास स्टेशनरी प्रोडक्ट को खरीद रहा है। नए साल पर आमतौर यूं तो लोग एक दूसरे को डायरी, पेन, नोटबुक और तमाम स्टेशनरी आइटम्स भी गिफ्ट के तौर पर देते हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ 2025 पर आधारित डायरी, पेन, कैलेंडर समेत कई चीजें गिफ्ट देने के लिए यहाँ से खरीदी जा रही हैं। खरीदार दीपक वर्मा कहते हैं कि इस बार नए साल पर महाकुंभ से जुड़ी हुई चीजें इस दुकान से खरीदकर गिफ्ट करने के लिए ली गई हैं, क्योंकि ये अलग हटकर हैं और ऐसी चीज है जिसको भी देंगे वो यादगार बनेंगी। ऐसे प्रोडक्ट की बाहर भी डिमांड हो रही है। सर, ये आइडिया मैं सच कहूँ तो मुझे अप्रैल में आया था कि इस बार क्योंकि महाकुंभ होने वाला है, जो कि इतना बड़ा महत्व है पूरे भारत में, ना सिर्फ केवल प्रयागराज, ना सिर्फ केवल यूपी, पूरे भारत में इसको इतना सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे पास एक इनिशिएटिव भी आया कि क्यों ना हम एक स्टेशनरी के, हम लोग होलसेलर है, तो क्यों ना हम लोग स्टेशनरी की एक सीरीज लॉन्च करें जिसमें कि महाकुंभ को हम लोग प्रमोट कर सकें। और ये महाकुंभ के सारे आइटम ऐसे हैं कि इनको आप अगर यूज करेंगे तो आपको भी हर समय एहसास होगा कि आप एक महाकुंभ के पर्व से जुड़े हुए हैं। तो ये आइडिया इस प्रकार मेरे पास आया। क्या आपने क्या महाकुंभ में हम लोग ने नॉर्मल डायरीज डेवलप करी है, जो कि 2025 में, क्योंकि महाकुंभ में 2025 की डायरियां हैं। हमारे पास नोटबुक है, हमारे पास पेपर वेट्स है, पेन स्टैंड है, और डे टू डे लाइफ में जो भी स्टेशनरी आप यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ने महाकुंभ की सीरीज में निकाली है। क्या आप कितने आइटम आपने बनाए? क्या हमारे पास कम से कम 13 से 14 आइटम महाकुंभ में हमने निकाले, अलग अलग डिजाइन में। और इनकी एक यूनिकनेस ये भी है कि इसमें ना सिर्फ केवल महाकुंभ की थीम है, इसमें आपको शाही स्नान की डेट्स, इसमें कब कब कौन से नहान है उनकी भी डेट्स हैं, और साथ ही साथ महाकुंभ क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, वो सारी चीज हमने महत्व समझाई है कि एक स्टूडेंट के हाथ में भी मेरा कोई प्रोडक्ट होगा तो उसको महाकुंभ के बारे में सारी जानकारियां वो प्रोडक्ट यूज करके मिल जाएंगी। शुभम, इसकी डिमांड और सप्लाई सिचुएशन है? इसकी डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें तो हमारा प्रोडक्ट इलाहाबाद में फेमस हो चुका है, और जो भी इस प्रोडक्ट को देखता है वो बिना लिए नहीं जाता है। तो हमारे पास जो भी गिफ्टिंग पर्पस के भी लोग आते हैं, जिनके पास बाहर से उनके जो भी रिश्तेदार आते हैं, उनके क्लाइंट्स आते हैं, तो वो उनको गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो ऑफिस वाले हैं, वो सब भी इसको यूज करते हैं अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए भी। क्या इसका ये अगर हम बात करें तो, क्योंकि
20 से 25 दिन रह गए हैं स्टार्ट होने में। बिल्कुल। तो क्या इसका कंजम्पशन ये मेले में भी अभी डिमांड आई है आपकी? बिल्कुल, मेले में भी डिमांड आ रही है और जो लोग मेले से आधारित नहीं भी है उनके पास भी ये डिमांड आ रही है। लोग मतलब अपने घर में भी इसको इस्तेमाल करने में बहुत एकदम खुश है और ऑफिस में भी ये प्रोडक्ट जा रहा है और महाकुंभ में तो मेले आयोजित जितने भी संबंधित लोग हैं वहां से भी प्रोडक्ट बहुत डिमांड आ रही है। अच्छा, इन डायरी जो प्रोडक्ट आपने क्या दिखाया है, क्या कुंभ से जुड़ा हुआ? हमने इन डायरियों में कुंभ से जुड़ी हुई बहुत चीजें दिखाई है और साथ ही साथ कुंभ से जुड़ी हुई हमने प्रयागराज के भी बारे में बताया है कि प्रयागराज में ही ये महाकुंभ क्यों बनाया जा रहा है। इस साल ये महाकुंभ हर 12 साल में क्यों बनाया जाता है और प्रयागराज के अलग अलग तीर्थ स्थल जो हनुमान जी का मंदिर है उनके बारे में भी हमने इसमें फोटो में दर्शाया है और महाकुंभ की इंपॉर्टेंस बताया है, प्रयागराज संगम की इंपॉर्टेंस बताया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस के साथ हमने प्रोडक्ट, अखाड़ा साधु संत जितने बाबा लोग आते हैं वो सब, महाकुंभ का बेसिकली इतना महत्व क्यों है, इतना दूरों देश तक क्यों बनाया जाता है, वो सारी चीज हमने अपने प्रोडक्ट को समझाने की कोशिश करी। नाम? मेरा नाम शिवम अग्रवाल है और हमारा ये फर्म का नाम भगवती पेपर ट्रेडिंग कंपनी है। सर ये मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ पर प्रयागराज में इस समय महाकुंभ लगा हुआ है, तो ये सर मैं अपने डिपार्टमेंट में बांटने के लिए ले जा रहा हूँ। क्यों यही आपने चुना? क्योंकि सर ये महाकुंभ का सर एक अलग सा ये यूनिक चीज़ है और इसको सर देने से सर मतलब ये अलग से हट के है लोगों से। डायरी तो सर हाँ ये लोगों को यादगार रहेगा सर देने के लिए। आपका नाम? दीपक वर्मा मेरा। ग्लोबल टूर्स के साथ